ईरान की सड़कों पर लाखों लोग हैं। देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। मुद्दा महंगाई का बताया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खामेनेई की मौत और इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ जैसे नारे लगाए। लेकिन इन सभी के बीच ईरान में लगाए गए इस झंडे ने हलचल पैदा कर दी है। इस झंडे का राज क्या है और कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद ईरान के रास्ते चीन को घेरने की तैयारी कर ली है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत इसी झंडे से करते हैं। दरअसल ईरान में प्रदर्शनकारियों ने ईरान के ही निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शेर और सूरज वाला ये झंडा लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी लोग जिन रेजा पहलवी के समर्थन में ये शेर और सूरज वाला झंडा लगा रहे हैं, उन्हीं रेजा पहलवी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने निजी आवास में मिलने के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि ईरान में शेर और सूरज वाला ये झंडा ईरान में हुई 1979 की क्रांति से पहले पहलवी राजवंश का प्रतीक बताया जाता है। पहलवी राजवंश ईरान का वो राजशाही परिवार था जिसने 1925 से लेकर 1979 तक ईरान में शासन किया था। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के साथ इस वंश का अंत हो गया और ईरान में खामेनेई का राज आ गया। पहलवी राजवंश के दौरान ईरान में महिलाओं को काफी आजादी थी। उस समय ईरान के अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते थे, लेकिन खामेनेई के शासन में आते ही ईरान अमेरिका और इजराइल का कट्टर दुश्मन बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब किसी तरह से रेजा पहलवी को ईरान में वापस लाना चाहते हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि ईरान में प्रदर्शनों को आसानी से कुचल दिया जाता है। बहरहाल सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में ऐसा करना क्यों चाहते हैं। दरअसल इसके केंद्र में चीन और रूस है। साफ साफ कहें तो अमेरिका खास तौर पर चीन को ईरान से भगाना चाहता है। अमेरिका ने वेनेजुएला में तो चीन के प्रभाव को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन अब वो यही चीज ईरान में भी करना चाहता है। जानकारी के लिए बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का लगभग 20% तेल भंडार है और इस तेल का सबसे बड़ा ग्राहक चीन था। लेकिन वेनेजुएला के तेल पर अब अमेरिका का नियंत्रण है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करके अमेरिका ने चीन के ऊर्जा भविष्य पर शिकंजा कस लिया है। यही काम अब अमेरिका ईरान में करना चाहता है और इस बार तो ईरान में अमेरिका का साथ इजराइल भी दे रहा है। अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान से चीन का प्रभाव खत्म करना चाहते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बाकायदा बयान देकर कह चुके हैं कि चीन अब इजराइल के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि चीन मिडल ईस्ट में इजराइल के सभी दुश्मनों को अपना समर्थन दे रहा है, खास तौर पर ईरान को। इजराइल के मुताबिक चीन ईरान को खूब पैसा दे रहा है और यही पैसा ईरान हमास और हिजबुल्लाह आतंकियों तक पहुंचा रहा है।